जब एक सच्चा भक्त भी अहंकार में आ जाए। ये कहानी है नारद जी के उसी अभिमान की जिसने उनकी भक्ति की परीक्षा ले ली। धीरे धीरे नारद जी का व्यवहार भी बदलने लगा। उनके मन में उठ रहा अभिमान अब उनके शब्दों में झलकने लगा था। वे भगवान विष्णु के गुणों का गान तो करते ही थे, लेकिन अब हर बार अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। उनकी भक्ति में अब समर्पण कम और स्वयं का बखान ज्यादा हो गया था। भगवान से भला क्या छुप सकता है? उनके भक्त के मन में उठ रही हर भावना से वे पहले से ही परिचित थे। नारद जी के हृदय में बढ़ते इस अभिमान को उन्होंने तुरंत पहचान लिया और सोचने लगे, मैं अपने प्रिय भक्त का पतन कैसे देख सकता हूं। इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया, ऐसा निर्णय जो नारद जी को इस दुष्प्रवृत्ति से बाहर निकाल सके। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन की ओर जा रहे थे। वन में चारों ओर सुकून था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। नारद जी के मन में अभी भी वही अभिमान छुपा हुआ था। नारद, सत्य को पहचानो। हाँ प्रभु। लेकिन भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे, मानो वे पहले से ही जानते हों कि आगे क्या होने वाला है। नारद जी, अब हमसे चला नहीं जा रहा और हमारा गला सूख रहा है। भगवान, आप थक गए हैं, कृपया विश्राम करें। हाँ, हम बहुत थक गए हैं। मैं आपके लिए फल और जल लाता हूँ। नारद जी तुरंत पानी लाने के लिए दौड़ पड़े। उनके जाते ही भगवान विष्णु हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी माया को आदेश दिया और लीला शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी दूर ही गए थे, तभी उन्हें एक गांव दिखाई दिया। गांव के बाहर एक कुआं था जहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। नारद जी ने एक कन्या को देखा और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या को देखते देखते नारद जी सब कुछ भूल गए। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वे पानी लेने आए थे, पर वह कन्या सब समझ गई। उसने जल्दी जल्दी पानी भरा और तुरंत वहां से निकल गई, अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर। नारद जी खुद को रोक नहीं पाए, वे उसके पीछे चल पड़े। कन्या अपने घर के अंदर प्रवेश कर गई। नारायण नारायण बोले चिन्हाए। नारद जी, आप यहाँ? नारायण, कृपया भीतर आइए। नारायण नारायण। आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गया। धन्यवाद भाई। उनके चरण धोए, उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाया और पूरी भक्ति से उनकी सेवा करने लगा। गृह स्वामी भावुक हो गया। उसने कहा, आपका आगमन हमारे लिए आशीर्वाद है। यह स्नेह देखकर मैं अभिभूत हूँ। आपकी भक्ति और आतिथ्य मेरे लिए वरदान है। नारद जी ने शांत स्वर में कहा, आपकी कन्या जो अभी जल लेकर आई थी, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। अरे नारद जी, मेरी कन्या एक महान संत के पास जाएगी। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। कृपया मेरे घर में ठहरिए। समय बीता और शुभ घड़ी में विवाह संपन्न हुआ। उन्हें गांव में बसने के लिए स्थान मिला और जीवन चलाने के लिए भूमि भी दी गई। समय के साथ सब बदल गया। नारद जी की वीणा अब एक कोने में टंगी थी। उनका मन संसार में उलझ गया और वे धीरे धीरे भगवान को भूल गए। समय बीतता गया। नारद जी खेतों में काम करने लगे। कभी हल चलाते, कभी बीज बोते, कभी पानी देते, और फसल को बढ़ते देख उनका मन प्रसन्न हो जाता। समय तेजी से बीतने लगा। अब उनका पूरा समय बीतने लगा, कभी बच्चों के साथ, कभी उनकी पढ़ाई में, और बाकी समय खेतों में काम करते हुए। अचानक आसमान बदल गया। तेज बारिश शुरू हुई और रुकने का नाम नहीं लिया। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक हर दिल में डर भर रही थी, और नदी उफान पर आ गई। कुछ ही देर में चारों ओर पानी फैल गया। घर एक एक करके गिरने लगे। सब कुछ बहता चला गया। पशु डूब गए। लोग अपनी जान बचाने लगे। पूरे गांव में चीख पुकार गूंज उठी।
पत्नी के बीच नारद जी संघर्ष कर रहे थे। एक हाथ में सामान, दूसरे से बच्चे को पकड़े अपनी पत्नी को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। पत्नी ने एक बच्चे को गोद में लिया और दूसरे का हाथ थामे हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। नारद जी का संतुलन बिगड़ा, उनकी गठरी बह गई। कुछ ही पलों बाद उनकी पत्नी भी गिर पड़ी। गोद का बच्चा हाथ से छूट गया और लहरों में खो गया। समय के साथ सब कुछ छिन गया, लेकिन कोई नहीं बचा। चुके थे। एक दूसरे का सहारा लेकर वे बचने की कोशिश करते रहे। दूर दूर तक खोजते रहे, लेकिन हर जगह सन्नाटा था। वे टूट चुके थे। उन्हें अपने बच्चों और पत्नी की याद सताने लगी। उनकी पूरी जिंदगी याद। एक पल में सब कुछ बदल गया। नारद जी के मन में प्रकाश फैल गया। उन्हें अपनी भूल समझ आ गई। वे क्यों आए थे और क्या कर बैठे। भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मैं सब भूल गया। एक ही पल में सब कुछ समाप्त हो गया। बाढ़ नहीं रही, गांव भी नहीं रहा। नारद जी जंगल में खड़े थे। वे अपनी भूल पर पछताने लगे और तुरंत भगवान की ओर दौड़े। कुछ ही दूरी पर भगवान विष्णु वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। नारद, कहां चले गए थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम जल रहा है? नारद, उठो नारद। एक पल में नारद जी सब समझ गए। जो उन्हें वर्षों जैसा लगा, वह सिर्फ एक माया थी, भगवान की रची हुई लीला। उनके अहंकार को मिटाने के लिए नारद जी सोचने लगे। उन्हें अपने अभिमान का एहसास हुआ। वे खुद को सबसे बड़ा भक्त मानते थे, लेकिन एक पल में उन्हें पछतासा हो गया। विनम्र होकर भगवान का स्मरण करने लगे। नारद, ये सब मेरी माया थी, जिसे तुम सच समझ बैठे। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। यहाँ सोचिए, हम भी कहीं इसी माया में तो नहीं फंसे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आदि से अनंत ओरिजिनल्स।